जय हिंद दोस्तों। सीएससी जूनियर्स में आपका स्वागत है। तो आज का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, जो कि आप लोग को बुक में भी पढ़ना होगा कि भाग विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, नहीं तो आप लोग को रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो यदि आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बेसिक मैथ ये चैनल पे आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग को देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग सीबीएसई बोर्ड के भी होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि को बोला जाता है इंग्लिश में कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद भाग विधि को बोला जाता है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो चलिए हम लोग का आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 ही से हम लोग सॉल्व करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन में हम लोग सभी को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। 12, 10 और 32, 12, 10 और 32 का सबसे पहले आप लोग बताइएगा कौन सा मेथड को हल किया जाए, बताइए। तो आप लोग बोलिएगा कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए जी, तो अभाज्य गुणनखंड को हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ पता रहना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। एलसीएम का मतलब हिंदी में बात करते हैं तो लघुत्तम समापवर्ती होता है, लघुत्तम समापवर्ती होता है, ठीक है, समापवर्ती होता है। चलिए जी, और यदि मासा यानी कि एचसीएफ का हिंदी में बात करते हैं तो महत्तम समापवर्ती होता है, ठीक है, महत्तम समापवर्ती होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं समावर्तक, लेकिन समावर्तक नहीं होता है, समापवर्ती होता है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं लासा, और इसको हम लोग बोल सकते हैं मासा, ठीक है जी। यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और समावर्ती और महत्तम समापवर्ती। चलिए जी, और यदि हम हिंदी में तो समझ गए कि क्या क्या बोला जाता है। अब इंग्लिश में बात करें तो एलसीएम का मतलब होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोले तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आप लोग को 4 क्लास में होंगे तो ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है। क्या होता है एलसीएम का फुल फॉर्म, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अच्छा, एचसीएफ का बात करते तो क्या होगा, एचसीएफ का बात करते तो क्या होगा, तो बोलिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, तो एलसीएम और एचसीएफ समझने में किसी को कोई डाउट यहाँ तक, तो किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए जी, आगे बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए आप लोग को यहाँ पे देखिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले 12, 10 और 32, ठीक है, 12, 10 और 32। यदि आप लोग कुछ भी नहीं जानते होंगे अभाज्य गुणनखंड में तो आप लोग यकीन करिए सिर्फ वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा, आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 12, 10 और 32, ठीक है। आप लोग को ये एक तो सीधा लकीर आता है पारने के लिए कि नहीं, बताइए। तो सीधा लकीर खींचने के लिए तो आता होगा, तो बोलिएगा जी इतना तक तो आता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को इस तरह से खींचने के लिए आता होगा रेखा, तो बोलिएगा जी ये तो खींचने के लिए आता है। बस इतना तक ही आप लोग को करना था, आगे आप लोग बहुत ज्यादा होशियार हैं, ठीक है, और आगे आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि यदि हम 2 बार में लगाते हैं 12 को, छोटी संख्या से कितना भाग लगाया जाए कि 12 लग जाए, ठीक है। तो 2 का टेबल यदि 6 बार पढ़ते हैं, 2 का टेबल यदि 6 बार पढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, तो 12 मिलेगा, ठीक है जी, 12 मिलेगा। उसके बाद 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 मिलेगा, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो 6 मिलेगा। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे 3 का टेबल 1 बार पढ़ते तो क्या मिलेगा, 3 का टेबल 1 बार पढ़ते तो 3 मिलेगा, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए यदि हम 1 बार में भी और लगा देते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आगे लगाते 1 बार में तो 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक ही हम लोग रहने देते, इससे आगे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ तक ही। चलिए जी, यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट, तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, आगे बात करते हैं। अच्छा, हम 2 बार में सबसे पहले आप लोग छोटी संख्या से ही लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, छोटी संख्या से ही लगाना है, ध्यान रखिएगा। तो यदि हम 2 बार में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 हो जाएगा, यानी कि 2 का टेबल आप लोग पढ़िएगा, 2 का टेबल 5 बार पढ़िएगा तो 10 मिलेगा, ठीक है। चलिए जी, अब 5 का टेबल 5 का टेबल 1 बार पढ़िएगा तो कितना मिलेगा,
तो 5 मिलेगा। चलिए जी, यहाँ तक आप लोग को किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे 2 का टेबल 16 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, तो 32 होगा। 2 का टेबल 16 बार पढ़ेंगे तो 32 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 16 मिलेगा। 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 8 मिलेगा, और 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2 मिलेगा। 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2 मिलेगा। चलिए यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, तो आगे बात करते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, या लासा और मासा, यानी कि एचसीएफ और एचसीएफ। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे इस तरह से 12 का, तो 12 बराबर क्या हो गया, ये वाला लिखना है गुणांक, तो 2 गुने 3, ठीक है। उसके बाद 10 का निकालना है, तो लिखिएगा क्या, 2 गुने 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो 32 का लिखना है, तो 32 का आप लोग लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये है 32। गुना कर लिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। अब बात करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। लासा और मासा निकालना है। हम लोग लिख देते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। चलिए जी, तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, यदि जो भी डिजिट तीनों में मिल रहा है तो वो हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। क्या हो जाता है, एचसीएफ, यानी कि मासा हो जाता है, यानी कि महत्तम समाप्तिवर्ती होता है। तो एचसीएफ आप लोग को देखिए 2 मिल गया, उसके बाद और कोई मिल रहा है, ठीक है, कोई नहीं मिल रहा है, तो आप लोग को एचसीएफ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ आप लोग को हो जाएगा 2, ठीक है। एचसीएफ आपको क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब हम लोग गुना करते हैं। क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग, यदि यहाँ पे देखिए अब गुना करते हैं तो ये 2 हो जाएगा। 2 दुनाई 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दुनाई 64, 32 दुनाई 64, 64 पचे कितना होता है, तो 64 पचे आप लोग बोलिएगा तो 64 पचे होता है 64। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ तीनों को गुना करना है तो 2 ही से करना है, ठीक है, क्योंकि एक पेयर बन गया है। तो ये 2 हो गया, तो 2 दुनाई 4 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दुनाई 64, और 64 गुने 5 गुने 3 करेगा तो 64 गुने 15 होता है, ठीक है। 64 गुने 15 यानी कि 4 पचे 20 के 0 बाकी 2, और 6 पचे 30 यानी कि 32 और 64। आप लोग बोलिएगा जो हो जाएगा 6 960, यानी कि आपका एलसीएम जो होगा 960 होगा। एलसीएम क्या होगा, तो 960 होगा। चलिए जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, चलिए जी, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 960 आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आगे बात करते हैं हम लोग। क्या ये क्वेश्चन समझने में किसी को कोई डाउट, बताइए। ये भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करने में किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बताइए। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग को ये इजी था और आप लोग को समझने में भी आराम होगा। तो चलिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, और HW लिखिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो 20, 30 और 40, 20, 30 और 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाकर बताना आप लोग को कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम और एचसीएफ आप लोग को क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं डिवीजन मेथड पे, ठीक है। डिवीजन मेथड पे, डिवीजन मेथड बोलता है 12 10 32। आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 12 10 और 32, यहाँ पे डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड। चलिए जी, डिवीजन मेथड बोलता है कि 12 10 और 32, तो 2 बार में लगाते हैं। कितना बार में लगाते हैं, तो 2 बार में लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को टेबल शुरू होता है 2 से ही, क्योंकि देखिए एक जो है, एक किसी भी संख्या लगाइएगा तो रिपीट होता जाएगा, तो लेकिन रिपीट होगा, लेकिन हम लोग को काम नहीं बनेगा। तो हम लोग को काम बनाना है, क्योंकि हम लोग को आगे बहुत ज्यादा कुछ काम करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 बार में लगाते हैं, तो यहाँ पे 2 से 12 में भाग करते हैं तो कितना देगा, बताइए। 2 से यदि 12 में भाग करेंगे तो 6 दे देगा, ठीक है। क्या देगा, तो 6 देगा। चलिए जी, 2 से भाग करते यदि 10 में तो क्या देगा, तो 5 देगा, ठीक है, 5 देगा। यदि 2 से भाग करेंगे 32 में तो यहाँ पे दे देगा कितना, तो 16 देगा। चलिए जी, और आगे बात करते हैं। यहाँ पे यदि 2 बार में लगाते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 से भाग करते 6 में
तो क्या होगा, तो 3 होगा। 2 से भाग करते 5 में तो क्या बताइए क्या देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, बहुत सारे लोग होंगे 1.5, एक यानी कि 2 पचे 10। देखिए यहाँ पे एलसीएम जो होता है पॉइंट में नहीं लाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग को बहुत झोल झाल हो जाएगा, तो आप लोग को झोल झाल नहीं करना है, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे 5 कर दीजिएगा सिंपल, उसके बाद यहाँ पे 8 हो जाएगा। 2 से यदि भाग करते 16 में तो क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, अब किसी भी टेबल में 3, 5 और 8 नहीं आ रहा होगा, किसी भी टेबल में 3, 5 और 8 नहीं आ रहा होगा, क्योंकि देखिए अब बात करते, बहुत सारे लोग बोलिएगा एक बार में लगा दे, अच्छा ठीक है, एक बार में आपका बात मान के लगा देते तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि यही संख्या रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, तो यहां तक ही रहने देते हैं, तो 8 पचे 40 होता है, 40 या कितना होता है 120 होता है, ठीक है, और 120 दुना होता है 240, और 240 यानी कि होता है 960, ठीक है। जैसे देखिए 8 तिहाई 40, सॉरी 8 पचे 40, 40 तिहाई 120, 120 दुना कितना होता है, तो 120 दुना कितना होता है, तो 24, 24 दुनाई 48, यानी कि आपका आएगा 840, ठीक है, 48, 480, 480 दुनाई 960, ठीक है, आपका आंसर आएगा एलसीएम 960। चलिए जी, आगे बात करते हैं, आप लोग को एचसीएफ निकालते हैं हम लोग, आपका एचसीएफ इसका आएगा कितना, तो इसका आएगा गुना करते 8 पचे 40, 40 हो जाता है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 पचे 40 तिहाई 120, 120 दुना 240, यानी कि 480 आएगा, ठीक है, 480 आएगा। चलिए जी, अब एचसीएफ निकालते हैं हम लोग भाग विधि द्वारा, तो भाग विधि द्वारा में एचसीएफ निकालते हैं, 12 से भाग करते हैं कितना में, 10 से भाग करते हैं 12 में, ठीक है, 10 से भाग करते हैं 12 में, तो एक बार में लगाते हैं यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 यहाँ पे होगा तो 2 यहाँ पे लिखिएगा, तो 2 पचे 10 होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये वाला यहाँ पे उतारा जाता है, तो 2 पचे 10 होगा, उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 है यहाँ पे उतारिएगा, ठीक है, 2 यहाँ पर उतारिएगा आप लोग, तो कितना हो जाएगा, अब आप लोग को उतारना है क्या, तो 32 उतारना है, ठीक है, 32, तो 32 उतारना है, तो एक बार में यहाँ पे लिखिएगा 2, ठीक है, एक यहाँ पे ये वाला 2 उतारिएगा, तो 2 छका 12, यानी कि आपका एचसीएफ आएगा कितना, तो एचसीएफ आपका आएगा 2, ठीक है जी, एचसीएफ आपका आएगा 2। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को क्वेश्चन समझने में किसी को कोई डाउट तो बोलिएगा, एलसीएम का, एलसीएम और एचसीएफ दोनों मेथड से हम लोग सीख चुके होंगे। तो चलिए, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।